से उस प्लेटफॉर्म पे एक लेडी आई और पीछे से मुझे छूकर कहा, वेट आपका बहुत ज्यादा है, इसे कम करें। तो आप जानती थी ना, उसको? मैं नहीं जानती थी। वो एक अनजान लेडी यूं थी, ही? यूं ही आके Oh my God! यूं ही आके, और जब मैंने उसे पलट के देखा तो वो मुझसे भी ज्यादा हेल्दी थी। तो मुझे लगा ऐसे करके क्यों बोल के गई। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट शूट करने का मैंने कोशिश किया है और मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे या फिर किसी चीज़ पे बात करने के लिए मैं किसको बुलाऊँ। फिर मुझे याद आया कि एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, जिनसे मैं घंटों बातें कर सकती हूँ नॉन स्टॉप। तो आज वो मेरे साथ है, जिनका नाम है अंशु भारद्वाज, और हम दोनों साथ में बैठ के आज कुछ बातें करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, कुछ अच्छे टॉपिक्स भी रहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी निकल कर आएंगी। तो चलिए फटाफट उनका स्वागत करते हैं और मिलते हैं अंशु भारद्वाज से। थैंक यू पल्लवी, लेकिन मिलने के लिए एक बहाना चाहिए था। तो आज मैं इनके बेटे से मिलने आई हूँ, जो करीब 2-3 महीने से सोच रही थी अब जाना है, अब जाना है। तो आज उस बच्चे के कारण आज पल्लवी के घर पे आई हूँ उससे मिलने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे ये बहाना है, ये मेरे से मिलने या मेरी बेटी से मिलने नहीं आई है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि वीडियो शूट करना है, तो चलिए साथ में करते हैं। तो चलिए इस बहाने बाबू से मिलना हो गया। कहाँ थी आप इतने दिन, ये बताइए मुझे, क्या चल रहा था लाइफ में? लाइफ में मैं अगर ये बोलूं कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो हर किसी के जीवन में लगा ही रहता है। हाँ, ये सबके जीवन में लगा रहता है। लेकिन हाँ, एक कम किलोमीटर्स की दूरी पे, एग्जैक्ट मुझे लगता है कि बस 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। बट ये दूरी तय करने में मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने हो गए मुझे यहाँ आने के लिए। ये हम सबके साथ होता है, हम चाहते बहुत कुछ है, लगता है कि कोई नहीं, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगी कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपको लगता है कि उनसे बात करना चाहिए, तो वेट नहीं कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। मिलने जाना है, जाके मिलिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद यार बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लगता है। कभी लगता है कि नहीं, कॉल आ रहा है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किसी हिचकिचाहट लगती है। लेकिन सच माने तो जब भी हम किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, तो वो खुशी अलग होती है। जहां आप अपने बाहर की दुनिया से एकदम बेखौफ आके अपनी बहन या सिस्टर से, दोस्त के बैठ के अपनी दुख सुख, जो भी गपशप है, दुख सुख तो लगा रहता है, सब बातें मिल के शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले भी हमें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मिलने के बाद ही तो पॉजिटिव एनर्जी आता है, तो ताकत आता है। ऑफिस में कितना गॉसिप करते थे हम लोग। आप सबको बता दो, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी कलीग है, हम सबसे अच्छी बहन भी है। हम लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और बहुत ही मजा आता था, बहुत ही इंजॉय करते थे। वो टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं आपका समोसा बहुत मिस करती हूँ। इनफैक्ट मेरे रूम में लगा भी हुआ था एक समोसा तलने वाला फोटो। वो देख के पल्लवी हमेशा बोलती थी, माँ गाय है समोसे के, और समोसा भी खाती है, उसी का फोटो भी लगाई है। तो मुझे भी लगा, शायद लगता है कि मैं वही देख के क्या फोटो लगा दी हूँ पीछे। और आप स्त्री 2 मूवी देखी, कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त मूवी है। स्त्री 1 से भी बेटर है हमारा स्त्री। मैं भी बहुत ही बेचैन हूँ देखने के लिए, लेकिन टिकट्स का इतना मारा मारी है, तो कोई नहीं, आपका रिव्यू ये काम आएगा, मैं पक्का जाऊंगी देखने। अच्छा, स्त्री में एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बोला जाता है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। देखिए, मुझे गूज बम्स हो गए। सही में स्त्री कुछ भी कर सकती है। अगर आप वो मूवी देखें या लाइफ टाइम कभी भी अपने हर दिन के दिनचर्या में भी अगर आप देखिएगा, तो कोई स्त्री या कोई भी लेडी आपको ये नहीं कहेगी कि मैं ये काम नहीं कर सकती। कभी नहीं कहेगी मुझसे ये काम नहीं होगा। इनफैक्ट वो बोलेगी मैं कर देती हूँ। वो हो चाहे नहीं, वो कोशिश जरूर करेगी। तो ये बिल्कुल है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, और जब आप वो मूवी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। और लेकिन अभी ना कुछ दिन से कुछ चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ में है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मतलब एक फीमेल इतनी पावरफुल है, उसकी पूजा की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर का, उसके वर्क प्लेस पे, मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि उसके वर्क प्लेस पे ये चीज़ें उसके साथ हुई। वो बहुत ही दुखद है, बहुत डिस्टर्ब करता है, गुस्सा आता है अंदर से। मतलब लगता है कि एज ए फीमेल हम भी कभी काम, मतलब हम भी काम करते हैं, हम भी जाते हैं, तो ये एक तरह से ना साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करता है। सबसे बड़ा शॉकिंग पल्लवी ये है कि जहाँ पे, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है,
वहाँ देवी की सबसे बड़ी पूजा की जाती है। बिल्कुल। वहाँ पे सिंगल चाइल्ड का भी है कि वो बस एक बच्चे रखते हैं। और अभी तो नवरात्र आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पूजा वहाँ स्त्री की ही की जाती है। इनफैक्ट अगर आप बस में भी ट्रैवल करेंगे तो आपको पहले बोलेगा कि नहीं दीदी आप बैठ जाइए, मैं उठ जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग था कि जहाँ पे लोग स्त्री की इतनी बड़ी पूजा करते हैं वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। तो क्या बहुत 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 दुखद है। इसके लिए बस हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। थोड़ा खौफ होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए सोसाइटी में। अभी मैं आपको बताऊं कि रिसेंट अभी 2-3 दिन पहले मेरी कज़न, मेरी सिस्टर ने अभी वर्क अपना शुरू किया है। तो मैं उसको फ़ोन पे फर्स्ट डे ये समझा रही थी कि केयरफुल रहना ऑफिस में, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहना, ये मत करना वो मत करना। क्योंकि पहले होता था कि हमें बेस्ट विशेस देते थे, बट अभी क्या होता है ना, स्पून फीडिंग लगता है, बच्चों को करना पड़ रहा है। आपसे जो छोटी बहन है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में वो चल रहा होता है। हमने जब वर्क फोर्स ज्वाइन किया था तब था, बट इतना नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लोग डरते हैं, दूसरे शहर भेजने से डरते हैं बच्चों को। ये चीज़ें इसलिए भी हो रही है ना कि अब बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं। हम लोग के समय में बच्चे इतने घुलते मिलते नहीं थे लोगों से, बट अब क्या है कि जो भी नई जगह पे मिले या जो भी नई दोस्ती बनाई तो वो माइंडसेट उन लोग का भर चुका है। वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, मेरे घर में क्या है, मेरे फैमिली में क्या है, जो हमें नहीं बतानी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, और मुझे लगता है कि आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। हम ये बताने चाहेंगे जो भी न्यू जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, कि क्या एक लाइन होना चाहिए, क्या बताना है क्या नहीं बताना। जब आप फर्स्ट डे ऑफिस जा रहे हो या सेकंड डे थर्ड डे जा रहे हो, जो आप न्यू ज्वाइन कर रहे हो वर्क फोर्स को, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। सामने वाले की ठीक है गलती रहती है नहीं रहती है एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद से भी हम कितना सतर्क रह सकते हैं, खुद से क्या चीज़ें कर सकते हैं। स्पेशली आपके अंदर तो काफ़ी फ्रेशर काम करती हैं, बहुत सारी गर्ल्स काम करती हैं जिनको आप ट्रेन करती हैं। कई बार मुझे भी मौका मिला कि कुछ चीज़ों पे मैं भी जो हमारी रहती है कलीग, उनको किसी चीज़ को लेके टोकूं, बोलूं कि ये मत कीजिए वो मत कीजिए, बिकॉज समटाइम्स वो पता नहीं चल पाता फ्लो में कि हमने कब लाइन क्रॉस कर ली। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। बाकी तो आप किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हिसाब से जो पहले देखिए, जो भी हम लोग जिसके साथ उठते बैठते हैं, मेरे हिसाब से साढ़े 8 घंटा 9 घंटा हम लोग एक जगह पे जहाँ व्यतीत करते हैं, वहाँ शायद अपने फैमिली से भी उतने घंटे हम लोग वार्तालाप नहीं कर पाते, बातचीत नहीं हो पाती है घर में जितना हम लोग अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ वो 8 साढ़े 8 घंटा 9 घंटे की ड्यूटी हम लोग अपने एक दूसरे से करते हैं। और ये क्या होता है ना कि जब बंदा आपके साथ बात करते रहेगा तो थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। हम तो आज के अपने बच्चे के दिमाग में नहीं समझ पाते कि उस बच्चे की या 6 साल के बच्ची में या 6 साल के लड़के में क्या माइंड डेवलप हो रहा है। बट यहाँ हम 24 साल 25 साल 26 साल के उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना, एक यंगस्टर की जब मैं बात करूं तो हम लोग बहुत जल्दी आजकल घुल मिल जाते हैं। बट मेरा यही कहना होगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल ही रहें तो बेस्ट है, बेटर है। क्योंकि अगर आप परिवार वाले के सामने भी आप 2 बार हंसोगे या 2 बार रोगे ना, तो परिवार भी आपके हंसी में आके हंसेगा, दुख में आके रोएगा, बाकी आपके बारे में कुछ नहीं करेगा। तो फिर हम बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि हम उन्हें अपने दिल की सारी चीजें डिस्कस कर लें, और ये ना हो कि वो बंदा कभी बाहर जाके या आपके सीनियर कोलीग को या ऑफिस से बाहर भी अपने दोस्तों में वो चीजें शेयर ना कर रहा हो। और ये सबसे बड़ी भूल होती है जब हम अपनी चीजें, अंदरूनी चीजें जब लोगों से बताते हैं, शेयर करते हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा काल हो जाता है। नहीं, वो समझ जाते हैं ना कि ये बहुत वल्नरेबल है। बिल्कुल, वो आपकी परिस्थिति समझते हैं, वो आपको भापते हैं और फिर वो आपका फायदा उठाते हैं। और ये हर जगह होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा जो फर्स्ट जॉब था वहाँ का एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे मतलब मैं क्या बोलूँ, सारे लोग काफ़ी अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं वहाँ एक चीज़ नोटिस करती थी कि जो कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू होता था, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट का, उनका उनके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता था। वहाँ पे उनकी सुंदरता, उनके गुड लुक्स, उनके मैं क्या बताऊँ, इन चीज़ों पे होता था। व्हेन आई वाज इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड, तो मुझे किसी ने ये धीरे से बात कही तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे लगा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं मैम यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल एंड ऑल, दैट्स व्हाई यू आर सिलेक्टेड। वरना आपसे भी अच्छी कैंडिडेट आई थी, टैलेंटेड थी, जिनको नहीं लिया गया। तो दैट वाज मतलब बता गुस्सा, उस वक्त मैं पहला जॉब था, मुझे गुस्सा भी आया, फिर लगा ये हो सकता है जेलस होगा इसने ऐसा बोला। लेकिन फर्दर जब मैं रिक्रूटमेंट कर रही थी वहाँ पे,
तो मेरे बॉस मुझे एक दिन बोल रहे हैं कि मेक श्योर दैट द कैंडिडेट आर एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी, मेक श्योर दे आर प्रेजेंटेबल, ये वो। मुझे लगा कितना मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब क्या इनको सुंदर लड़की लेके क्या करना है, इनको करना क्या, सुंदरता से क्या करना है। इनको एक स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए जो वर्कफोर्स ज्वाइन करे, जो स्किल्ड हो। स्किल इम्पोर्टेंट है, स्मार्टनेस इम्पोर्टेंट है। ये सुंदरता और बहुत चार्मिंग होना, बहुत ज्यादा आपके साथ घुले मिले गॉसिप, वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और मैं इस चीज को कभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये कैसा है, मतलब। लेकिन ये चीजें मैंने कई जगह देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये होता है और इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ चल रहा है ये चीजें चल रही हैं इनफैक्ट यहाँ पे। लेकिन अगर वर्क प्लेस पे देखें तो बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे वर्क प्लेस पे जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स जब हायर होते हैं तो सही में उनके लुक्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। बट मेरा जो सोच है, पता नहीं, हम सोसाइटी की सोच तो नहीं बदल सकते, एक कोशिश जरूर कर सकते हैं पल्लवी, लेकिन हम लोग कभी किसी को जबरदस्ती उसकी सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, एक जैसे बातचीत के लहजे से, मिलने से, बोलने से, विचारों से बता सकते हैं कि ये चीजें गलत है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि वर्क प्लेस पे अगर कहीं भी, अगर हम किसी बच्चे या किसी भी कैंडिडेट को अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो ये उसके स्किल्ड नॉलेज पे होना चाहिए, उसमें क्या खूबी है, क्योंकि हम पेमेंट उसके लुक्स को नहीं, उसकी कार्य जो वो कर रही है उतनी कुशलता से करेगी, उस चीज के लिए उसे वेतन मिल रहा है। तो हमें पहले तो उसका जो भी जिस कार्य के लिए वो आई है, जिस काम के लिए आई है, उसमें अगर वो सब गुण है तो आप कैंडिडेट को लो। लुक्स तो भाई आएंगे, लुक्स पर क्या नहीं, ये चीजें थोड़ा परेशान करती हैं। ग्रूमिंग होनी चाहिए, नो डाउट, मैं इसको फेवर करती हूँ कि कैंडिडेट को वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, वेल ड्रेसअप होना चाहिए। बट सिर्फ ब्यूटी के बेसिस पे किसी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नॉलेज भी देखना चाहिए। और उस वक्त तो मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, न्यू थी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। फिर फर्दर जब आप ये चीज़ें देखते हो थोड़ा लगता है कि यार ये नॉर्मल, शायद नॉर्म हो गया, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इसे हमें बताना है कि नॉर्मल नहीं है, ये गलत हो रहा है। हमें स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए, नॉलेज वाले चाहिए, स्किल्ड चाहिए, तभी तो लोग उस चीज़ को, उस पर काम करेंगे, उसको इन्हांस करने के लिए। अदरवाइज तो पूरा दिन तो पार्लर में बैठे रहेंगे कि लुक्स मेरा बेटर होगा तो मुझे हायर कर लिया जाएगा, जो कि ट्रुथ नहीं है। अभी भी 99% ऑर्गेनाइजेशन स्किल देखती है, एग्जीक्यू लेती है आपका, वहाँ देखती है कि आप उस पर खड़े उतरते हो, फिर वो लेती है आपको। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि जो फ्रेशर होती हैं वो कई बार कुछ ऑफिस में उनके साथ मिसबिहेव होता है, तो उन्हें लगता है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर टच किसी ने किया, बट वो बोल नहीं पाती। उन्हें लगता है कहीं ये बात का बवंडर ना बन जाए, या मुझे ऑफिस से निकाला ना जाए, लोगों को पता ना चल जाए। तो जो फ्रेशर होती है वो बहुत डरी रहती है, उनको समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है। कई बार वो उस बात पे हंस देती हैं, कई बार बहुत दिन तक वो शॉक में रहती है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। और ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक बताऊँ बहुत ही फनी चीज़, मैं हेल्दी थी, अभी भी हूँ, नो डाउट, ये मेरा हेल्थ है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे एक बार एक कलीग ने कहा कि मैम आप जिम जाती है? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है जिम जाने की, जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना काम कर रही थी। पता है मैम, उसने मुझे ऐसे ही बोला, पता है मैम, गर्म पानी से नहाने से ना वेट लॉस होता है। तो मैंने उसको बहुत गुस्से से देखा कि ये पागल है क्या, ये बोल क्या रहा है, ये क्यों बोल रहा है। और उसे भी लगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया और तुरंत से भाग लिया। फिर ये माइंडसेट है, मतलब ये मेल कलीग का ये माइंडसेट मेरे दिमाग से अभी तक वो बात नहीं गई है कि मुझे फनी भी लगा, गुस्सा भी आएगी, ये कोई कैसे बोल सकता है। हाँ, कि गर्म पानी से ना, मतलब आप कैसे फिट होगी, उसकी प्रॉब्लम क्यों है। ये दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर कोई भी मोटा है तो मोटे क्यों, पतले, अरे भाई आप देखने में आपको लगेगा कि बंदा मोटा है या जो भी लेडी मोटी है, लेकिन वो अंदर से फिट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको फिटनेस नहीं करना है, आपको दुबला नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मोटे हैं तो आप अंदर से नहीं। हमारे यहाँ ना एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया गया है, वो अनरियलिस्टिक है। वो समझना पड़ेगा लोगों को कि वो रियलिस्टिक नहीं है। वो बारबी डॉल का जो फिगर है वो डॉल में अच्छा लगता है, मॉडल्स में अच्छा लगता है, बिल्कुल। लेकिन जो आपके घर का सारा काम करेगी, सारा ऑफिस का काम करेगी, बच्चों को पालेगी, उससे एक्सपेक्ट करना कि तुम बिल्कुल उस तरह से दिखो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये बहुत रॉन्ग है। और इसको लेके कोई कलीग अगर कमेंट करे तो उस वक्त मन करता है उसे गलत बात हो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। और इतना फ्रीडम क्यों दिया जाता है कि कोई कमेंट कर सके। वो एक दायरा बनाना चाहिए, और आपको वो दायरा हर जगह बनाना चाहिए, वो चाहे घर हो, ऑफिस हो, कहीं भी,
कि कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ना हो जाए कि वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी, मतलब एक बार बोलने से पहले सोचे। अब हम लोग अब हम लोग हैं कि किसी को भी बोलने से पहले लगता है कि नहीं क्या बोले कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, रिएक्शन क्या आएगा, रिएक्शन क्या आएगा। जो अभी के यंगस्टर या अभी के लोगों में ये चीजें नहीं है। उन्हें मन लगेगा वो सामने वाले को बुरा लगा, उससे कोई मैटर नहीं, हम मुझे जो बोलना है मैं बोल के वो लगता है कोई नूडल बन रहा है तुरंत में बना पका खाया और अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा है। तो नहीं ठीक है, वो बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिसको आपने बोला उसके दिमाग में ये चीजें रह जाती है ना, वो बहुत टाइम तक बुरा फील कर। आपने बोला पल्लवी तो मुझे एक फनी इंसिडेंट याद आया। मेरी माँ हरिद्वार से आ रही थी और उसे मैं मिलने के लिए गई थी पटना जंक्शन पे। जब वहाँ पे मैं जा रही थी तो नॉर्मल अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड बेटी के साथ जा रही थी। अचानक से उस प्लेटफॉर्म पे एक लेडी आई और पीछे से मुझे छूकर कहा, वेट आपका बहुत ज्यादा है, इसे कम करें। तो आप जानती थी ना, उसको? मैं नहीं जानती थी। वो एक अनजान लेडी यूं ही आके और जब मैंने उसे पलट के देखा तो वो मुझसे भी ज्यादा हेल्दी थी। तो मुझे लगा ऐसे करके क्यों बोल के गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, क्या है यार अंशु, तुमको कोई भी रास्ते चलते तुम उसको कुछ बोली क्यों नहीं। बोले क्या ही अब उसको बोले। पता है ये आप अपने हस्बैंड ने कहा ना क्यों नहीं बोली, एग्जैक्टली सेम वर्ड मेरे भाई ने बोला। ये बात है 2 साल पहले की। ज्ञान भवन में एक फेयर लगा हुआ था, कुछ था इवेंट, और मैं छुट्टी का दिन था तो मैं आशी को लेके गई थी वहाँ पे, अपनी डॉटर को लेके, और मेरे साथ मेरा भाई था। वुमेंस डे पे कुछ था वहाँ पे इवेंट, बहुत सारे स्टॉल थे, मतलब फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे स्टॉल थे। टर्की का स्टॉल था, कहने को टर्की था बट बेच इंडियन नहीं रहा था। तो वहाँ पे एक फटीचर सा व्यक्ति खड़ा था, बहुत ही गंदे कपड़े उसने पहने हुए थे, और वो लैम्प्स वगैरह बेच रहा था। मैं ना वहाँ पे ब्लॉग बना रही थी, उस टाइम पे एक नया शौक चला था, ब्लॉग भी बनाते हैं, तो ट्राई करने के लिए मैं ब्लॉग बना रही थी। तो मैंने उससे परमिशन मांगा कि मैं आपके स्टोर को मैं शूट कर सकती हूँ। सेट कि हाँ कर सकते हैं। मैं प्राइस वगैरह पूछ रही थी। जब शूट मैंने कर लिया तो उसने पूछा कि आप क्या करती हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मैं शूट कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ। उसने मुझसे एकदम गुस्से में कहा, वजन कम कीजिए आप ना। मैंने कहा वजन आपको कैसे दिखता है, आपको पता नहीं है यूट्यूब पे आप वीडियो बनाती हैं। मैं 2 मिनट के शॉक में थी, ये क्यों बोल रहा है मुझे और इस तरह से क्यों बोल रहा है। तो मेरा भाई था वहाँ पे, उसका दिमाग चला, उसने मुझसे बोला कि ये स्टोर आपका है। तो हाँ, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं आपने, ये क्या तरीका है, इतना गंदा कोई इंसान हो सकता है क्या, इस तरह से ड्रेसअप होकर आप ये स्टोर चलाते हैं। वो बहुत डांट के उसको बोला, उसको नहीं पता था कि कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन जब वो मेरे भाई ने उसको डांटा तो 2 मिनट के वो भी शांत हो गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं निकल तो गई बट वो दिमाग में मेरी बात ना चल रहा था कि कोई कैसे मुझे बोल सकता है। मतलब उस वक्त मैं एकदम कॉन्शियस हो गई। मुझे लगा कि सब लोग वहाँ पे शायद यही बात कर रहे थे। वो दिमाग में चलने लगा कि सब लोग मुझे ही देख रहे थे क्या। बहुत डिस्टर्बिंग था। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला, तुम कुछ बोली क्यों नहीं। तो मैंने उसको यही बोला कि मतलब भाई को मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि कोई राह चलते इस तरह से मुझे कोई बोलेगा, मुझे पता ही नहीं है रिएक्ट कैसे करना है। और ये लिबर्टी लोगों को दी किसने कि आप किसी के लुक्स पे आप कमेंट कर सको। उस टाइम पे क्या लगेगा ना कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। आप सोच लीजिए पटना जंक्शन पे कितने लोग होंगे, बिल्कुल, और वो बीच में कितने हेल्दी पतले दुबले लोग चल रहे होंगे, और उस लेडी को हम ही देखिए जंक्शन पे, रुकिए आप क्या हाल बना ली है, क्यों इतनी मोटी हो गई है, और इतना कह के वो लेडी अपने आगे जाके अपने बर्थ पे ये मेल हो फीमेल हो कोई भी कमेंट करता है। मतलब आप वेट नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते, मतलब उनको बोलना है बस, वो खुद को नहीं देखते हैं। आपको किसी को बस बताइए कि मुझे वजन कम करना है, आपको 1000 मिले तक गर्म पानी पियो, गर्म पानी से नहाओ, जिम में जाओ, ये करो वो करो। प्रैक्टिकल जो मेरे लिए फिजिबल है, मेरी बॉडी के लिए क्या है वो मुझे पता है ना, मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। पता है घर में भी कई बार होता है कि लोग मस्ती मजाक भी बोलते हैं, तो वो आप फिर भी आप झेल लेते हैं, वो बहुत नहीं हर्ट करता है। देखिए अपने लोगों का बोलना, से घर के अंदर कोई बोल दिया तो हंसी मजाक में, भाई है बहन है माँ है तो आपके हेल्थ को लेके जो भी कंसर्न है, लेकिन बाहर के लोगों को क्या कंसर्न है भाई, ना तुम मुझे जान रहे हो, ना तुमको मुझसे कुछ लेना है ना देना है, और कुछ भी बोल के नहीं। ये इंडियन सोसाइटी है, यहाँ अपने घर में क्या बना है उससे मतलब नहीं है। बगल वाले के घर में दाल पका है कि नहीं पका है उसका चिंता सबको रहता है। और हेल्थ एक मुझे लगता है बहुत पर्सनल इशू है, इसमें कोई क्यों ही बोलेगा, आपको नहीं पता ना मेरा हेल्थ इशू क्या है। अभी मैं एक चीज देख रही हूँ, जैसे मेरी प्रेगनेंसी को अभी 1.5 मंथ ही हुआ है, और एक्सपेक्टेशन लोगों का क्या है कि मैं एकदम से पहले की तरह फिट हो जाऊँ। तो मैंने एक को बोला, मुझे किसी ने बोला, सलाह दिया कि तुम ये नहीं कर रही हो वो नहीं कर रही हो, फिट नहीं हो रही हो। तो मैंने कहा कि
वेट गेन करने में 9 महीना लगा, मतलब 9 मंथ का जर्नी था, तो 1 महीने में कैसे घट जाएगा? तो वो कह रही नहीं तुम्हारा एक्सक्यूज है, तुम्हारा पहले भी यही आता था। मैंने कहा ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे पता है क्या करना है। मतलब चिढ़ सा मच जाता है, फिर आपका ना कॉन्फिडेंस जाने लगता है। आप कुछ कपड़े खरीदने जाते हो, आप खुश होकर जाते हो, आप एक्सेल ले रहे हो, यू आर हैप्पी, बट कोई बोलेगा अच्छा अभी भी एक्सेल ही पहनती हो, भाई मेरा मन, मेरे पैसे, इनफैक्ट एक्सेल के लिए तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन भी करोगे तो आपको एक्सेल के ज्यादा पैसे देने मैंने पड़ेंगे। ड्रेस देखा था जिसका नॉर्मल साइज था, दाम था 1400, मैंने जैसे ही एक्सेल दबाया 2000 का हो गया। मैंने कहा कितना मीटर कपड़ा बढ़ गया। तो ये ऑलरेडी हम लोग दुखी है, हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, ऑलरेडी हम सबकी बातें सुन रहे हैं, इसके बाद कोई चलते फिरते इस तरह बोलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है और गुस्सा आता है। उस टाइम पे आपको नहीं पता होता रिएक्ट कैसे करें, लेकिन बाद में लगता है कि भाई वो मिले दोबारा, मुझे बस मिल जाए। आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। हम लोगों का तो ऐसे ही काम है। जैसे जब मैं ये चीजें बोलती हूँ ना कि लोगों का काम ही है कहना, कान से सुनेगा, तो लोग कहते गांधी जी को। सही में मैंने ये चीजों को ना 4-5 साल पहले ही छोड़ दिया। मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि लोग क्या कह रहे हैं। एक माइंडसेट मेरा सेट हो गया है कि आप हंसेंगे तो लोग हंसेंगे, रोएंगे तो लोग रोएंगे। आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपकी फैमिली खुश है, आप अंदर से खुश हैं, वो सबसे बड़ी दौलत आज के डेट में। नहीं, आप एक्टिव है, आप सारी चीजें कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आपके पीछे सब क्यों हाथ धो के पड़े हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आपको पता है, मुझे गलती से मैंने कभी एक यूट्यूब पे कुछ ऐड आ रहा होगा, मैंने बस चेक कर लिया था, उसके बाद मुझे 1001 प्रोडक्ट आ रहे हैं वेट लूज करने के। तो ऑनलाइन भी आपको ये लोग नहीं छोड़ते, ऑनलाइन भी ना बस आप देख के एक बार देखो फिर हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। बहुत ही डिप्रेसिंग है, मतलब बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं होना चाहिए। आप अंदर से फिट हैं, अंदर से खुश हैं, वो सबसे बड़ी दौलत आज के डेट में है। बिल्कुल, उससे बड़ी दौलत आपको कोई बीमारी नहीं है। और हेल्थ का क्या है, हेल्थ तो आप जैसे खाएंगे, जैसे वर्कआउट करेंगे, आपका हेल्थ वैसे। बस अंदर से खुश रहें, अंदर से स्वस्थ रहें, खाएं, कमाएं, अपने परिवार को देखें, उसमें कोई नोकझोंक नहीं होनी चाहिए, बस। और कुछ नहीं। लोग तो खैर जीवन में आएंगे और जाएंगे, वो बोलते रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। बताया तो मैंने, क्यों तो लोग बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, उनको मिल जाए, आप बस दिख जाए, और उसके बाद ना आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, आप नहीं चाहते हो किसी से मिलना, निकलना नहीं चाहते, आपको लगता है सब आप ही को देख रहे हैं। और एक बार दिमाग में बिठा लो कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मुझे जो मर्जी है मैं करूंगी, फिर अगले अभी चुप हो जाता है कि भाई ये सुनने वाली नहीं है, तो मत ही बोलो। मतलब आपके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, आपके लिए वो फिटनेस क्रेज है, अच्छी बात है, मैं भी अपने हिसाब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए टॉर्चर करना ये गलत है। हर कोई चाहता है फिट होना, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते ना, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारा एक्सक्यूज है, हमेशा का यही रहता है। और पब्लिक प्लेस पे लोग नहीं छोड़ते हैं, वो बोलते हैं आप किसी शादी में चले जाओ, थोड़ा वजन कम करना चाहिए। अरे भाई क्या है भाई। इनफैक्ट अगर कोई आपको खाते देख ले, भले आपके प्लेट में 2 ही पूरी हो, बट उनको 10 दिखेगा और वो सारी जगह घूम के बताएंगे। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे मतलब फिटनेस, बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक लोग हैं, उनका जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है। मतलब आफ्टर कोरोना ये बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया। एक मेरी जान पहचान वाले ही थे जिनको मैं जान रही थी, फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते थे अलर्ट, उनको हार्ट अटैक आया, जो कि बहुत शॉकिंग था। ना उनको कोलेस्ट्रॉल था, ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फिट थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक आया एंड ही वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। तो उनकी फैमिली जो है वो अभी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता है, लोग कहते हैं कि हाँ उसे वर्कआउट के समय में या सोते सोते उसे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने आप उसको कह सकते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आदमी के लोगों के दिमाग में ना, जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैठ जाती हैं। और वो आदमी ना बंदा अपनी बीवी से बता सकता है, ना अपनी बेटी से बता सकता है, ना अपनी माँ से बता सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी वो बंदा शेयर नहीं कर सकता है। एंड इट्स नॉट मेंटली फिट, वो दिमागी तौर से फिट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट में प्रॉब्लम। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, पहले भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब आप किसी चीज को लेके आप मानसिक आप तनाव में रहेंगे ना, तो आप कितने भी अंदर से फिट हैं, आप कितना भी जिम कर लो, वो आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाते चला जाता है। इसलिए जीवन में
अगर आप लोगों को ये बोलने लगे ना कि आप बहुत मोटे हैं, उसकी जगह आप ये बोलने लगे कि आपके अंदर जो भी चीजें जो आपको खाई जा रही है, जो आपको दुख है, आप लोगों से शेयर करें, वो बोलने लगे ना तो लोग ऐसे ही फिट हो जाएंगे। नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली है। मेंटल हेल्थ जो है वो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। बिल्कुल। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, बिल्कुल परेशान रहता है, रोते रहता है, उसको पता नहीं होता। एक इंसिडेंट मैं बता रही हूँ, आप हम लोग साथ ही में थे। एक बार आशी स्कूल से आई थी, बहुत रो रही थी, मैंने आपको बताया। वो बता नहीं रही थी हो क्या रहा है, बट वो उसको कुछ चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी। जब मैं घर पे आई, मैंने उससे बात की, फिर मुझे पता चला, तब जाके उसको मैंने समझाया कि हर बात मम्मा को बताओ, मम्मा को बताने से क्या होगा, रिलैक्स फील करोगी। तो उसने मुझे बोला हाँ मम्मा अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक छोटे बच्चे को जब ये चीज़ इतना अच्छा फील करा सकती है, तो बड़े लोगों के पास तो हजार परेशानी है। और बड़े लोग ना जल्दी घुल मिल के अपनी चीजों को ना लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी ना तो सामने वाला सोचेगा कि मैं, लगता है मुझे कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो ये और 4 लोगों के सामने सेंसिटिव जो लोग होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होता है। जो ज्यादा बोलते हैं वो तो बोल के निकल गए, उनको फर्क नहीं पड़ा, वो भूल भी गए। जिसको सोचना होता है उन्हें लगता है मैं इनके सामने कुछ बोलूंगा तो क्या पता ये बाकी 4 आदमी को भी आगे जाके बोल दे तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो ये लोगों की ना मानसिकता होती है, जो आदमी मेंटली आप कह सकते हैं कि उसको अंदर इतनी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। इसलिए मैं कहूंगी ना कि आप फिट रहें, लेकिन दिमाग से फिट रहें। बिल्कुल। मेंटल स्ट्रेस नहीं हो आपको, आप बिल्कुल घर में एक हंसी खुशी का माहौल रहे। अब हमेशा टेंशन में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ को भी खराब करता ही है। वो 100% आपके फिजिकल हेल्थ को हार्म करेगा। आप हंसे, आप बोले, हर के साथ खुशी खुशी उठे बैठे, आप देखिए ना आपको बीपी होगा, ना आपको शुगर होगा, कुछ नहीं होगा। आप अंदर से ही इतना खुश रहेंगे ना कि आपको लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दादाजी अभी कुछ साल पहले ही गुजरे, 90s के थे। 90s में उनका एज जा चुका था, ना उनको शुगर था ना बीपी था, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, मस्त वो बातें करते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत जिंदादिल इंसान थे, बहुत गॉसिप करते थे, हमारी बातें सुनते थे और एक होता नहीं लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। तो मुझे लगता है इस वजह से उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वरना आजकल तो मतलब मैं क्या बोलूँ, एक 22-25 साल को भी शुगर, हाँ 30 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 साल 25 साल होते होते शुगर हो जाता है, 30-40 होते तो बीपी होना ही होना है। अब फिर आप सोचेंगे कि चलो अब सब काम हो गया, रिटायरमेंट लेके कुछ लाइफ एंजॉय करें, फिर आपको भगवान बुला लेते हैं आजा मेरे पास। और बीपी शुगर एक बार हुआ तो जब तक आप जी रहे हैं, जब तक जीवन है, आपकी दवा की आरडी चलती रहती है। मतलब आपको जो कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा दवा को दे रहे हैं। दवा पर डिपेंडेंसी तो खैर आज के डेट में बहुत ज्यादा ही मतलब हो गया है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट यही है कि खुश रहें और अपने गॉसिप करते रहें और हंसते रहें। हाँ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गॉसिप कीजिए, हंसिए, बोलिए, कुछ आउटकम होना चाहिए उसका, और एक लगे कि हाँ मतलब किसी के साथ टाइम स्पेंड किया तो अच्छा लगा। आपके भी जो लोग हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट थेरेपी है अपने आप को हील करना। मेरे से आप पूछेंगे ना तो मेरी कोई जितनी भी स्कूल फ्रेंड है, जितनी भी कॉलेज फ्रेंड है, उन सबसे मेरी बातचीत नहीं होती है। हाँ, एक व्हाट्सएप पे हाय हेलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी फेसबुक पे होती है, फॉर्मेलिटी होती है। बट मैं जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मैं फोन पे करके घंटों बात करती हूँ, लेकिन अंदर से खुश हूँ, काम कर रही हूँ, अपना बच्चा देख रही हूँ, अपना परिवार देख रही हूँ, खुश हूँ, हंसते रहती हूँ। आज लोग कहते हैं कि अंशु तुम बहुत मोटी हो, लेकिन आप मुझे एक टेस्ट करके बता दे, ना तो मुझे आज बीपी है, ना तो मुझे शुगर है। मत बोलिए, कोई डॉक्टर सुन रहे होंगे वो आ जाएंगे टेस्ट कर। बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आसपास जितने भी लोग हैं आपके पल्लवी, उसको खुश रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि खुश रहना है। लाइफ का पता नहीं है कितनी लंबी है, कब है कब नहीं है, और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या पता आज हम हंस रहे हैं, बोल रहे, कल आपकी मुलाकात भी मुझसे ना हो। तो जो समय है, जो सेकंड है, वो किसी के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचे और खुश रहे। बस मेरा तो एक यही थेरेपी है, खुश रहे, हंसे, बोले, एक कान से सुने, एक कान से निकाले, और क्या ही बोले, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते। हाँ, लेकिन मिलने जाइए, इनकी तरह नहीं। ये मूवी देखे जा रही है, दुनिया के सारे काम कर रही है, और जब पूछे आप कब आ रही है, अरे पल्लवी हम तो सोच ही रहे थे आने का।
ये लाइन कहाँ से आया? हम सोच ही रहते, मतलब सबको बोलती हैं, नहीं सबको चिपकाती हैं। सोच रहे थे, बट हाँ एक आप सोचती नहीं है? सोचते थे मतलब 3 बजे सोचते थे कि आज जाएंगे पल्लवी, क्या कल तो 6 जाएंगे। बज जाता हाँ, था। बस क्या ही बोले। अब आज लेकिन 3 बजा। हाँ, आज 3 बजा। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है इससे फायदा? जैसे आपको बच्चे खुश देखते हैं ना, वो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, वो भी वही चीज सीखते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि वो बिजी रहती थी काम में और बहुत ज्यादा किसी की गॉसिप पे नहीं रहती थी, उनको अपनी काम से मतलब था, खुश रखती थी, अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, खिलाती थी, सबसे मिलके रहती थी। तो वो चीज कहीं ना कहीं हम लोग ना नेचुरली सीख गए। नहीं, और वो ना पॉजिटिविटी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपके लाइफ में जो चीजें अच्छी होती जाएंगी ना, उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। उनके चेहरे में बहुत कम रिंकल है एज के हिसाब से, मतलब 50s में है, बट हाँ। रिंकल के नाम पे शायद 1-2 लाइन होगा। तो उसका रीजन ये नहीं है कि वो कुछ कॉस्मेटिक यूज करती, कुछ भी यूज नहीं करती है। मैं आज भी उनको एक नारियल तेल लगाते देखती हूँ, लेकिन वो खुश रहती हैं। वो कहती है वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। मतलब हम लोग 3 बहनें थे, पढ़ाना लिखाना शादी एवरीथिंग, बट बोलती थी कि मुझे कोई टेंशन नहीं था। तो शायद इस वजह से वो बोलती थी कि हम अंदर से ठीक रहते थे। आप देखिए पल्लवी, मेरी बेटी का ऑपरेशन था। जब मुझे काउंटर पे बुलाया गया पेमेंट के लिए, तो पेमेंट करके जब मैं ऊपर आई रूम में, तो मैं हंस रही थी। तो मेरी बेटी भी कह रही है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि माँ दुख में है या माँ खुश में है। दुखी में रहती तो और हंसती है, खुश रहती तो हंसती ही है। तो यही है कि देखिए, आदमी अगर वो सिचुएशन बता रहे हैं, जब आपकी 10 साल की बेटी है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, फिर भी आपके दिमाग में कुछ डर नहीं है। और मैं कहती हूँ कि ना, जो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आपको रहेगा ना, तो आपकी इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती रहेंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता आज है। मैं भी गई थी आशी के स्कूल, उसका पीटीएम था, तो वहाँ टीचर ने मुझे बोला लाइक अभी कुछ थोड़ा गॉसिप वगैरह वो करने लगी है, सैनिटरी में चली गई है। मैम ने बोला थोड़ा ध्यान दीजिए, वो सारी चीजें हो गई। फिर वो बोली कि शी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट बिकॉज शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। व्हेनेवर आई आस्क हर कि कायदा प्लीज आंसर मी या कुछ भी, तो वो आंसर देगी फिर एक स्माइल करेगी। ये नहीं कि हाँ आंसर दे दिया चुपचाप बैठ गए। तो वो स्माइल देख के ना, मतलब स्पार्क सा फील होता है, वो अच्छा लगता है, सामने वाले को भी लगता है। हाँ, तो मैं बैठी थी आशी के साथ में, तो उन्होंने फिर मुझे देखा तो यही कहा कि अच्छा इसकी मम्मी भी ऐसे ही करती है, इसलिए बेटी ऐसा करती है। तो वो एक लिए मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छी चीजें तो मेरी बेटी सीख रही है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ तो है, मतलब ठीक है टॉप नहीं करिए, क्लास में चलेगा। बट ये जो चीज है ना, क्योंकि बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आप उनसे जब मिलोगे ना वो दुखी रहेंगे। उनको आप दुनिया की सारी चीजें दे दो, खुश होना उन्हें आता ही नहीं है। अंशिका का जब भी रिजल्ट होता है ना, तो हम कभी नहीं देखते कि उसकी रैंकिंग क्या है। मैं बस देखती हूँ ना, सिस्टर ने लिख दिया प्रमोटेड, प्रमोशन ग्रांटेड, बोले बस बेटा इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, खुश रहो, और जो तुम चीज चाहती हो उसको खुशी से करो। बिल्कुल, लाइफ एंजॉय करना आना चाहिए। आप दुनिया की सारी चीजें घर में रख लो, लेकिन अगर आपको वो एंजॉय करने नहीं आता, सेलिब्रेट करने नहीं आता, तो कुछ फिर आपको मजा ही नहीं आएगा। मतलब मैं कितने लोगों को देखती हूँ, मुझे अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बैंगलोर का, जहाँ पे एक टेकी जिसकी पैकेज अराउंड 50 लाख है, वो ऑटो रिक्शा चला रहा है पार्ट टाइम में, मतलब संडे सैटरडे। क्यों? तो वो बोला कि मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, मैं लोगों से बात करता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। बाकी टाइम तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता और बहुत अकेला फील करती हूँ। घर वाले भी से भी इतने टाइम से मैं दूर हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं उनसे बातें क्या करूँ। ये सबके साथ होता है। बहुत टाइम तक जब आप अकेले रहने लगते हैं ना, फिर घर के लोग पूछेंगे हाँ ठीक हो, खाया पिया, अच्छा ठीक है, बहुत होगा तो कुछ चाहिए तुमको, बस ये लाइन मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कुछ चाहिए तुमको। अरे भाई, इसके अलावा भी तो कुछ चीजें हैं, आप बातें कीजिए ना। बातें नहीं करते आप, बस पूछते हो, खाना पूर्ति होती है, फोन रख दिया जाता है। आपके पास भी कुछ बताने को नहीं होता क्योंकि वो आपकी बातें समझेंगे नहीं। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सुनना है उतना सुनेंगे, और क्या चल रहा है उससे कोई मतलब, वो बस कंसर्न है कि आप ठीक हो बस। तो वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि वो ऑटो रिक्शा चला रहा है, बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहा है। उसके बाद उसका न्यूज आया आपको ट्विटर पे, अब तो उसको एक्स नाम दे दिया गया ट्विटर को। उसके कुछ दिन बाद एक और न्यूज आई कि एक लड़का ऑलमोस्ट सिमिलर उसकी स्टोरी थी, वो जोमेटो में खाना पहुंचा रहा है, कि बड़ा मजा आता है। मतलब अकेलेपन का ये हाल है कि आपको पता ही नहीं लाइफ एंजॉय कैसे करें। आपके घर में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, A1 क्लास का फ्लैट है आपका, कुक है, ये है, ड्राइवर है, गाड़ी है, बट आपको नहीं मजा आ रहा है, खुश नहीं है, आप खुश नहीं है अंदर से। तो आप वो ढूंढते हो कि क्या करें कि खुशी मिले। तो ये चीजें लोग कर रहे हैं
और मतलब ये बच्चों को भी हमें बताना है कि भाई सामान से खुशी नहीं मिलती है, कुछ नहीं, सामान तो जो है वो धरा का धरा रहेगा। वो लगेगा ये ले लो तो खुश हो जाएंगे, हाँ, उससे नहीं होता हाँ। खुश, उससे आप नहीं होते हैं खुश। आप किसी के साथ टाइम बिताते हैं उससे खुश होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तब खुशी मिलती है और वो फेस पर रिफ्लेक्ट होता है बिल्कुल। कि और आसपास भी आपको दिखेगा कि जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो भी आपसे जुड़े हैं, जिनसे आपसे आपसे 2 ही मिनट बातचीत होती है, बिल्कुल। वो भी आपको खुश नजर आएंगे, वो चाहेंगे आपसे बात करना। नहीं तो आपका चेहरा देख के वो कहेंगे ना ठीक है इसके पास बैठो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अरे एक टाइम था जब मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी और मुझे बड़ा अंदर से ना रोना टाइप का आता था, लगता था क्या हो गया, क्यों हो गया, मतलब ऑफिस में भी रहती थी, बड़ा डिस्टर्ब रहती थी, कोई आता नहीं, कोई पूछ दे कि आपकी तबीयत ठीक है, इतना और मुझे रोना है कि कोई क्यों पूछ रहा है, कुछ और पूछो, कुछ और बातें कर लो। ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो चल रहा है और उसके उस टाइम पे क्या था ना, मतलब वो निगेटिविटी का मैं बता रही हूँ आपको, उस टाइम पे क्या था कि सगुना मोड़ वाला जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा लगा था पैम्पलेट, मैं पैम्पलेट ही बोलूँगी, जहाँ पे लिखा था कैंसर का मुफ्त इलाज, वो मैं रोज ऑफिस जाऊँ मुझे वो पढ़ा जाए, मुझे और रोना है कि ये क्यों दिख रहा है, पहले तो मुझे कभी ना दिखता था और मुझे हर जगह वही चीज़ दिख रहा था, हर जगह वही चीज़ सुनाई दे रहा था, इवन रेडियो वगैरह जो कार में चलता है मुझे उसमें वही चीज़ सुनाई दे रहा था। तो ये निगेटिव थॉट का असर है कि आप निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप उसी तरह सोचने भी लगे, आपको कुछ होगा भी नहीं, लेकिन आपको इतनी वो चीजें आपको अंदर अंदर हैम्पर करेंगी ना कि आपको लगेगा कि नहीं भी है तो भी आपको लगेगा। अरे मेरी डॉक्टर ने बोला कि आप जिस तरह से घबरा रही है, विश कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, अभी निगेटिव है, निगेटिव रही है, इसको लेके निगेटिव रही है, बाकी जैसे आप रहती है देखिए। लेकिन वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मतलब 6-7 महीना जो 8 महीना समय था मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, मुझे हर जगह वही चीज़ दिखता था, सुनाई वही देता था और मतलब लगता था कि कैसे, और खुद को कोसती थी कि मैं क्या, मैंने गलत किया, क्यों हुआ, ये हुआ। लेकिन वो है, पावर है, पॉजिटिविटी में पावर है, बिल्कुल। जब आप पॉजिटिव देखने लगते हो, सोचने लगते हो, अब वो मुझे कभी ना पोस्टर दिख गया, उसके बाद कभी मुझे वो वर्ड भी सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कहीं कुछ भी नहीं इससे रिलेटेड दिख रहा है। एक ये भी है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा बहुत हंस रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, वो क्यों दिखाए। और हम प्रॉब्लम को ना दिखाकर जो हमारे अंदर जो चीज खुशी का दिख रहा है, जो मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मैं प्लस को ना दिखा के निगेटिव क्यों दिखाऊं। अच्छा, हम लोग फीमेल है, हमारे लाइफ में पहला सुबह उठती पहला प्रॉब्लम क्या होता है, कब दिखता है प्रॉब्लम, अगर मेड नहीं आई। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं घड़ी देखती रहती हूँ, अगर मेड नहीं आई तब तो मेरा अंदर से एकदम रोना निकलता है और लगता है कि लाइफ फेल हो गई। उसके बाद अगर आपको ऑफिस जाना है, बच्चे नहीं उठ रहे हैं, दूध वाला लेट हो रहा है, फिर आपको वो ऑफिस का दिख रहा है कि वहां जाके क्या होने वाला है। तो फीमेल्स के साथ तो इतना ज्यादा, मतलब इतनी सही चीजें चल रही होती हैं, सुबह से लेके और रात में बिस्तर तक वो जो पूरा टाइम स्लॉट होता है ना। रात में आप सोचते हैं, जब सोने जाते तो क्या सोचते हैं, कल सब्जी क्या बनेगी, सब्जी क्या बनेगा, और बच्चे के लंच में देना क्या है, क्या देना है लंच में, और सब्जी क्या बनेगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप बेड पे जाके। आप घर में किसी से पूछिए कि क्या खाना है, सब कहेंगे जो बना दो खा लेंगे, लेकिन जब बनाएंगे यही बनाए खाने में। ये सबसे बड़ा तो चॉइस दे दो, हाँ, बताओ क्या बनाना है, तो सब लोग बोलेंगे ये नहीं पता क्या बनेगा, हमें नहीं पता क्या खाना है, तुम कुछ अच्छा बनाओ। भाई हमारे पास भी दिमाग नहीं है, हमें भी इतना ही पता है, बताओगे कर देंगे, नहीं बताओगे नहीं करेंगे। ये सारी चीजें लेके उसके बाद आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो ये जो लाइन हमने स्टार्ट में बोला था कि स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी वो कर लेती है। घर में कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी आपके सामने परोस के खाना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या खत्म था क्या नहीं था। और घर में सब्जी नहीं भी रहेगी तो भी आपका दो खाना तो आपके प्लेट में सब्जी रहेगा ही, कि आज किसी को लगेगा आज फ्रिज में सब्जी नहीं थी बट इसने बनाया कैसे। तो या घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, हाँ, आपको फील कराती कि अरे क्या हो गया, पता नहीं था कैसे मैनेज होगा। अगर कोई मेल मेंबर रहे उसकी जगह, मैं बता रही हूँ आपको, वो सोचेगा क्यों ऐसे क्यों हो गया, अब क्या करें, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। मतलब मेरा बाबू है, टचवुड आज के मेल मेंबर थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं उसको रखने से लेके हर चीज़ मैनेज करने में। लेकिन कभी अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए तो वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है अरे अब क्या करें, इसको कैसे रखें, इसको क्या करें, कहाँ पड़े। तो ये सिचुएशन है। मतलब 2 टाइम बहुत चेंज हुआ है। पहले जो हमारे पापा थे या हमारे दादा थे वो लोग तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे, फीमेल को बिल्कुल नहीं, वहाँ वो माइंडसेट ही नहीं था।
अभी के टाइम में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। आज के मेल मेंबर बहुत कोऑपरेट करते हैं और मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि हमारे आने वाली जो जनरेशन हो वो इक्वलिटी को समझे। बिल्कुल। जो मतलब जो तुम्हारे साथ रह रहा है 24 घंटे या तुम्हारे लाइफ से जो जुड़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स को अब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और तुम सपोर्ट करोगे तो अगर तो चीजें और आसान होंगी, आपके बच्चे सीखेंगे, कल को उनका आगे का फैमिली बढ़ता है तो वो तो आप ही से गेन करके जाएंगे। नहीं, नेचुरली आगे बढ़ती चली जाती है, नेचुरली आएगा। मुझे जब लोग बोलते हैं कि अरे बेटा है वो किचन में थोड़ी जाएगा, मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा, उसे भी जाना है, बिल्कुल इक्वल करना है। इक्वलिटी आप किस चीज़ में ढूंढते हैं? जिम्मेदारी में ढूंढते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं है? वो क्या उसी का काम? बिल्कुल नहीं है। वो भी ऑफिस में लेट हो सकती है, वो भी ज़्यादा काम कर सकती है। पे आप इक्वल कमाने का रखती है, औरत काबिलियत की इक्वल पे कमा सकती है, तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं? तो ये आज की जो हमारे बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग हम ऐसे करें कि वो माइंडसेट लेके ना चले कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, तो लड़की करेगी ना। नहीं, हर काम हर किसी को करना है और खुश होके करना है। ये जताना नहीं है कि अरे आज हम खाना बनाती हैं, अगर ये चीजें हम रोज बोलने लगे तो ये कैसे साउंड करेगा कि देख लो आज खाना बनाती है। नहीं, मेरा भाई था अभी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे और 2-3 दिन उसने बनाया चिकन। इनफैक्ट आप पता है हमारे यहाँ जो सिस्टम नहीं होता है कि वो सदोर जो आता है मायके से जो आता है, इस बार मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए खाना बनाया। अरे वाह। मेरा एक और भाई है अंकित, वो आया था तो वो मेरे लिए बोला कि नहीं दीदी आज आपको कुछ अच्छा बना के खिलाएंगे, तो वो मुझे बहुत ही टेस्टी खाना बना के खिलाया। मैंने कहा देखो यही मायके का सपोर्ट चल रहा है क्योंकि इस बार वहाँ जाना हो नहीं पाया था। फिर मेरा छोटा भाई है वो था, वो 2-3 दिन मेरे लिए बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब मुझे ये लगा कि चलो इनकी जो लाइफ पार्टनर आएगी वो उसको भी उतनी ही इज्जत करेंगे, उतना ही पैम्पर करेंगे। बहन को कर रहे हैं और बहन ये सिखा भी रही है, तो वो तो और एक अच्छा मैसेज आता है ना। वो मुझे कहीं खराब नहीं लगता क्योंकि बोलता है कि अरे उसका बेटा बना लेता है, उसके हस्बैंड बनाते हैं, भाई ये तो अच्छी चीज़ें हैं ना। कॉपरेट कर रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसको निगेटिव पोर्ट्रे करना कि बीवी का गुलाम है, तो ये वो जब आप ही की बेटी को आपका दामाद करता है तो कितना अच्छा लगता है, मेरी बेटी को करा, कितना अच्छा दामाद है। लेकिन वही ये तो हम लोग न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन वही बेटा जब अपनी बीवी को कर रहा होता है तो बीवी को कर रहा है, क्यों कर रहा है? अरे भाई तुम्हारे लिए भी वही बेटी है, तुमने भी वही बेटी किसी को दिया है। जब वहाँ पे वो हस्बैंड उसका कर रहा है तो यहाँ भी तो वो बेटी जो आई है ना वो भी अपने घर में करके नहीं आती है। उसके माँ बाप भी उसको उतना ही पैम्पर करते हैं। आप अपनी बेटी को इतना ही पैम्पर करते हैं, लेकिन जब दोनों अपना लाइफ एक साथ डिसाइड करते हैं गुजारने का, उन दोनों को छोड़ दीजिए, लेट देम डिसाइड वो क्या करेंगे, वो लोग अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब आप बार बार कहेंगे ना अरे तुम कर रहे हो, तुमको करना पड़ रहा है, तो वहाँ गड़बड़ होने लगती हैं चीजें। तुमने क्यों किया भाई? 100 बात की एक बात, स्त्री है कुछ भी कर सकती है, वो अपने हस्बैंड से कुछ भी करवा सकती है क्या? एकदम। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। गॉसिप जारी रहेगा, आप लिख के बताइए कमेंट में कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग गॉसिप करें, क्योंकि हमारे पास एंडलेस टॉपिक है, हम लोग 5-5 घंटा गॉसिप कर सकते हैं ये स्टैमिना भी रखते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए और मूवी देखने जरूर जाइए। स्त्री बहुत अच्छी मूवी है, ये तो देख ली मैंने, नहीं देखी मैं जाके देखूंगी। आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा पल्लवी, और आज शायद इसी वजह से आज मिलना भी हो गया। बिल्कुल, अब ये शिकायत नहीं रहेगी, हम आए नहीं रहेगी, और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मैं आई, पल्लवी का घर देखी, बेटा देखी, बेटी से मिली और बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि somebody like you is in my life, बिकॉज सबके साथ आप हंस नहीं सकते, सबके साथ आप रो नहीं सकते, सबसे सब चीज शेयर नहीं कर सकते, और फैमिली हमेशा पास में नहीं रहती, लेकिन कोई रहता है पास में जिससे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। आप देखते रहिए लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।